साक्षी ने नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि यह दूरी उसे अपने पुराने रिश्ते के जख्मों से उबरने का मौका देगी। जब वह अपना सामान पैक कर रही थी, तो नेहा उससे मिलने आई। नेहा, साक्षी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी है कि तुम अकेलेपन में फिर से टूट ना जाओ। साक्षी मुस्कुराते हुए, नेहा, मैं टूटूंगी नहीं। एक दिन उसके ऑफिस में एक नई एंट्री हुई। आकाश नाम का एक लड़का, जो टीम में साक्षी के साथ काम करने आया था। आकाश और साक्षी की पहली मुलाकात बहुत ही साधारण थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जल्दी ही शुरू हो गई। आकाश एक खुले मिजाज का और समझदार लड़का था, जो हमेशा साक्षी को हंसाने की कोशिश करता था। एक दिन ब्रेक के दौरान आकाश ने साक्षी से कहा, साक्षी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमेशा सोच में डूबी रहती हो। ऐसा क्या है जिससे तुम इतनी परेशान रहती हो? साक्षी थोड़ा झिझकते हुए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी पुराने ख्याल आ जाते हैं। आकाश, देखो, जिंदगी में हर किसी का एक पुराना ख्याल होता है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने वर्तमान को जीना सीखना होगा। क्यों ना हम दोनों इस बात की शुरुआत एक अच्छे कॉफी ब्रेक से करें? साक्षी ने पहली बार किसी और के साथ सहजता महसूस की और मुस्कुराकर कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो कॉफी ब्रेक तो बनता है। साक्षी ने आकाश के साथ अपनी पहली कॉफी डेट के बाद महसूस किया कि शायद वह उसके साथ समय बिताने में सहज है। आकाश की बातें और उसका मस्ती भरा अंदाज साक्षी को एक अजीब सी राहत दे रहा था। उसने अब खुद को धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकालने का फैसला किया जो उसके दिल में बसा हुआ था। आकाश साक्षी की जिंदगी में एक नई उम्मीद की तरह आया था। हर दिन ऑफिस में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे के साथ लंच और कॉफी ब्रेक बिताने लगे। आकाश की मस्ती और मजाकिया अंदाज साक्षी के चेहरे पर मुस्कान ले आता था। एक दिन जब दोनों ऑफिस के बाद कैफे में बैठे थे, तो आकाश ने कहा, साक्षी, तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कितनी खूबसूरत चीजें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते? साक्षी थोड़ा हैरान होकर, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आकाश मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम हमेशा कुछ खोने का डर लेकर जीती हो, पर जिंदगी में खोने के बजाय पाने का मजा लो। देखो कितनी चीजें खूबसूरत हैं। साक्षी ने पहली बार महसूस किया कि आकाश उसके दिल की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ अच्छा लगा और वह अपनी पुरानी जिंदगी से थोड़ा और दूर जाने लगी। इस बीच माया और रवि की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दोनों के परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी थी और वे धूमधाम से अपनी शादी की योजना बना रहे थे। माया और रवि की शादी की खबर सुनकर उसका दिल एक बार फिर से कांप उठा। नेहा के कहने पर वह माया की सगाई में शामिल होने आई थी। उसने माया को देखा, जो लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक देखते ही बनती थी। साक्षी दिल में सोचते हुए, मुझे खुश होना चाहिए कि माया खुश है, लेकिन क्यों मेरे दिल में आज भी एक अजीब सा खालीपन है? नेहा ने